हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना सोशल साइंस टॉपिक। सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान। आज तक सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है वो आपका अनामिका मैम लेती थी, बट आज से मैं लूँगा और हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में जो आपकी बुक है आवर पास्ट, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप अपने बुक जो है वो जाकर मार्केट से ले सकते हैं, आप स्कूल में पूछ सकते हैं कहाँ पे बुक मिलेगी। तो इस पूरे चैप्टर के दौरान या इस पूरे कोर्स के दौरान ऐसा होगा कि सबसे पहले मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। वो पूरा चैप्टर जब आप पूरा पढ़ लोगे, जब मेरी वीडियो देख लोगे, उसके बाद आपको खुद वो बुक जाके खरीदनी है और खुद से वो बुक पढ़ना है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो 80% 80% चीज़ तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी, बट फिर भी जो 20% बाकी रहेगी वो आप जब बुक खरीद के खुद से पढ़ोगे तो मेरा मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चीज़ पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर हिस्ट्री का बिना किसी विलंब के। और हिस्ट्री का पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली ये आपको ये बताएगा कि हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है। और हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हो, जैसे मान लो कि हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा भारत आज़ाद कब हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था, है ना। 1947 में आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था आपको भी पता होगा, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था हमारा भारत। ठीक है, तो अब जैसे हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है, तो सबसे पहले व्हाट मतलब क्या क्या आज़ाद हुआ था, तो भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, वेयर कहाँ आज़ाद हुआ था, तो आपको पता होगा दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पे झंडा फहराया था और वहां पे आज़ाद हुआ था हमारा भारत। हाउ कैसे आज़ाद हुआ था, कैसे आज़ाद हुआ था, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था और फिर वैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ था। और व्हेन मतलब कब आज़ाद हुआ था, ये तो मैंने शुरू में ही बताया आपको, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के पढ़ने का तरीका जो है ये चैप्टर आपको बताएगा कि हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रीडिंग करूंगा इंग्लिश में, फिर मैं आपको उसका हिंदी समझा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी क्लास चलेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे पहले जो चैप्टर है वो एक रशीदा नाम की लड़की है जो कि आपको इस साइड दिख रही होगी, ये देखिए ये है रशीदा। ये क्वेश्चन पूछ रही है, कौन सी क्वेश्चन, रशीदा सैट सिटिंग रीडिंग द न्यूज़पेपर। वो बैठी हुई थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। वो एक स्मॉल हेडलाइन पे उसका आई गया और वो क्या क्या था हेडलाइन, 100 years ago, मतलब 100 साल पहले। तो हाउ शी वंडर्ड, वो सोची कि हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो। अब वो एक लाइन पकड़ी 100 years ago मतलब 100 साल पहले। तो वो सोच रही है कि कैसे कोई कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति 100 साल पहले की चीजें जान सकता है। जैसे मान लो कि मेरे से कोई पूछे कि 150 साल पहले, मैं जिस अभी इस रूम में बैठा हूँ, ठीक है, तो 150 साल पहले इस रूम में क्या हुआ था या भोपाल में क्या हुआ था, तो यार मैं तो 150 साल पहले जिंदा था नहीं। ठीक है, तो और फिर मैं क्या करूंगा कि 150 साल पहले के लिए मुझे 150 साल पुराना व्यक्ति भी चाहिए। आपको पता है एक मानव का जो एवरेज उम्र है वो 100 साल भी नहीं होता है। आज के युग में तो लोग इतनी गलत आदत लगा लिए हैं, पोल्यूशन इतना हो गया है, लोग सिगरेट शराब वगैरह पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, गंदी गंदी आदतें, तो उसके कारण उनकी जो एवरेज लाइफ है वो और भी घट गई। तो मुश्किल से एक एवरेज इंडियन 70 साल तक जीता है, 65 से 70 साल। तो मुझे 100 साल और 150 साल पहले पता करने के लिए कोई आदमी भी नहीं मिलेगा। तो वो 150 साल पहले मैं पता करने कहाँ जाऊंगा, कुछ ना कुछ सोर्सेज होंगी, कुछ ना कुछ स्रोत होंगे जहां पे मैं जाऊंगा पता करने, है ना। तो यही बताता है कि जो भी हिस्ट्री इतने इतने साल पहले की भी कहानी हुई है वो हम जानते कैसे हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम उसके बारे में जानते हैं कि इतने साल पहले भी ये चीजें हुई होंगी। ठीक है, तो यही एक चैप्टर बताता है। अब ये बोल रहे कि जैसे यस्टरडे, कल की चीजें तो हम कहीं से पता कर सकते हैं, रेडियो वीडियो से। ठीक है, पिछले साल जो चीज हुआ है वो हम किसी से पूछ सकते हैं, अपने भाई बहन से पूछ सकते हैं जो हमसे बड़े हो, या अपने पापा से जाके पूछ सकते हैं, अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन जब 1000 साल पुरानी की बात आएगी या 150 साल पुराने की बात आएगी, तब तो हमें कोई ना कोई ऐसा स्रोत निदान करना पड़ेगा जहां से हमको पता चले। जैसे कि बहुत लोग बुक लिखते हैं पुरानी पुरानी चीज, तो वो जो बुक लिखते हैं कि भाई इंडस वैली साइट में ये हुआ, भारत आजाद जब हो रहा था तो महात्मा गांधी ने ये किया, तो उनको पता कैसे चला कि महात्मा गांधी ने ये किया था, है ना। तो इसी बुक इसी इसी चैप्टर में हमें ये सब चीजें पढ़नी है कि हिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे उस वो आखिर हिस्ट्री लिखी कैसे गई, मतलब क्या क्या एक सोर्स था, क्या वो फाउंडेशन थी जिसके आधार पर हमने हिस्ट्री लिखी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो
व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, अब हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? सबसे पहले क्या जान सकते हैं कि पीपल खाते क्या थे, जो वहाँ पे लोग थे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या क्या उनका पेशा था, क्या वो हंटर थे, क्या वो शिकारी थे, क्या वो चरवाहे थे, क्या वो फार्मर थे, क्या वो रूरल थे, क्या मतलब हम ये पता करते हैं, ठीक है, कि उनके बारे में कि वो थे क्या बेसिकली। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये आपको बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कोई खास है नहीं, मेन जो हिस्ट्री है वो अगले चैप्टर में स्टार्ट होगी, लेकिन ये चैप्टर आपको बताएगा कि हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि एक ये नर्मदा मैप में देखो, ठीक है, फाउंड आउट द रिवर नर्मदा ऑन दिस मैप। यहाँ अब यहाँ पे आपको पता ही है यहाँ पे कौन सी ये नर्मदा, इसी के आसपास अपना भोपाल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कहीं है भोपाल, ठीक है। तो अब नर्मदा के पास ही आपको पता होगा एक जगह पे, ये भोपाल के आसपास ही एक जगह है नर्मदा और भोपाल के पास, उसका नाम है भीमबेटका, आपने नाम सुना होगा। तो भीमबेटका में क्या होता था, भीमबेटका में जो है वो पैलियोलिथिक मतलब पाषाण काल के आदि मानव लोग रहते थे। तो वो क्यों रहते थे यहाँ पे, आपने कभी सोचा? कुछ तो आइडिया होगा ना कि क्यों रहते थे यहाँ पे, खुद से सोचो। मैं 3 सेकंड का पॉज लेता हूँ, 3-4 सेकंड का, उसके बाद मन में सोचो, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा क्यों रहते थे। सोच लिया? अब देखो मैं बताता हूँ। देखो वो यहाँ इसलिए रहते थे क्योंकि पानी है ना, ये देखो ये नदी है, नर्मदा नदी है। अब जहां भी नदी रहेगी, अब मान लो कि पुराने समय में जब हम आदि मानव थे, तो यहीं पे हम पानी से पानी तो पी ही सकते हैं, ठीक है, उसके बाद खेती भी कर सकते हैं, उसके बाद जो भी काम आज के युग में होता है बिना पानी के संभव है क्या? नहीं है संभव, नहीं संभव है। तो अगर आप डेजर्ट में भी रहते तो आप देखते होगे जो लेडीज हैं वो कितनी दूर दूर तक पानी लेके जाती थी, अपने मटके पे लेने जाती हैं, सुबह सुबह फिर शाम में आती हैं लेने। क्यों? क्योंकि पानी जो है, बिना पानी के जीवन ही नहीं है यार। तो पानी जब तक नहीं रहेगी तब तक आप कैसे कुछ भी चीज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए वो नर्मदा के किनारे रहते थे। तो शुरू में मैं क्या बताता हूँ कि शुरू शुरू जब हम आदि मानव थे, या जब हम धीरे धीरे भारत की ओर आना चालू किए थे, हम सबसे पहले, हमारा जन्म ऐसा माना गया है कि अफ्रीका में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। फिर अफ्रीका से जब ये भारत की तरफ हम आए तो सबसे पहले हम ये जो इंडस नदी है ना, देखो ये इंडस नदी मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ, ठीक है। इस इंडस नदी के किनारे हम बसे थे। इंडस नदी को उस समय सिंधु नदी बोला जाता है। फिर ये इंडस नदी के किनारे बाढ़ बाढ़ आ गई और फिर हम धीरे धीरे पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर मूव करने लगे। और फिर हम यहाँ पे गंगा के पास सेटल हुए, फिर हम नर्मदा के पास सेटल हुए, ऐसे करते करते हम फिर और वेस्ट की तरफ सेटल हुए। तो यही इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे कैसे हम शुरू शुरू में आए, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं अपने वापस, यहीं पे यहाँ पे देखिए यही बताया गया है कि शुरू शुरू में नर्मदा के पास बहुत सारे 1000 साल पहले लोग रहते थे और वो फूड गैदर करते थे। और वो वही चीज जो मैंने आपको एक समरी में नीचे अभी बता दी, फूड गैदर करते थे। और क्यों गैदर करते थे भाई? वहीं उसी के किनारे क्यों रहते थे? क्योंकि वहां वो नदी थी। अब जहाँ पे नदी होगी वहीं पे गुजारा पॉसिबल है। आज भी आप जहाँ कहीं भी रह रहे हो वहाँ पानी तो आ रही होगी ना, और पानी कहाँ से आती है? या तो जमीन के नीचे से आती है। तो आज के युग में तो हमारे पास समरसेबल पंप है और मोटर है, जिसके कारण हम नीचे का पानी निकाल लेते हैं। लेकिन उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं, जब लोग आदिमानव हुआ करते थे तो उनके पास तो कोई पंप वम्प था नहीं, मोटर था नहीं, ना विद्युत थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी। तो वो उनके पास पानी का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत था और वो था नदी, ठीक है। तो ये यहां तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसमें यही बताया गया कि शुरू में हम इंडस वैली साइड, मतलब जो मैंने आपको बताया कि इंडस के किनारे हम रहते थे, फिर वहां पे बाढ़ आई, सूखा पड़ गया, ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो फिर हम धीरे धीरे और पश्चिम की ओर यानी कि गंगा और सोन की ओर बढ़ने लगे। तो इसी चीज को बताया गया जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इस चैप्टर में अभी थोड़ी देर पहले बता दी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें अब पढ़ना? क्योंकि जहाँ से, हाँ देखो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि वहां पे अब जैसे मान लीजिए कि नदी के पास ही क्यों रहते थे। अब मान लो हिमालय के पास क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि हिमालय के पास पानी नहीं था। और सबसे पानी छोड़ो, आप ये सोचो कि क्या आप हिमालय पर्वत पे खेती कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या आप डेजर्ट में खेती कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो यार आपको जब भी जीवन वसन करना होगा तो उसके लिए आपको खेती करनी बहुत जरूरी है। आज भले ही हमारे पापा कुछ कुछ खेती वेती ना करते हो, लेकिन हम किसी ना किसी किसान पे आज रिलाई करते हैं। रिलाई इन द सेंस किसी ना किसी किसान पे हम निर्भर हैं। अगर वो किसान खाना नहीं बनाएगा तो हम खाएंगे क्या, ठीक है। तो उस टाइम तो ऐसा था कि सभी लगभग लगभग किसानी थे और चरवाहे ही थे। तो इसीलिए वो किसानी करने के लिए हमें कैसा लैंड चाहिए? एक समतल लैंड चाहिए, प्लेन लैंड चाहिए। अब हम पहाड़ पे तो खेती कर नहीं सकते हैं, या फिर हम डेजर्ट में मरुस्थल में तो खेती कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको
एक प्लेन की आवश्यकता थी, तो इसीलिए हम प्लेन के पास सेटल होते थे। तो यही यहाँ पे यही बताया गया है कि फिर हम वही नदी की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे, और फिर जहाँ पे हमें नदी मिलती थी और हम वहीं सेटल हो। इसलिए आप देख लो जितनी भी महान महान सभ्यता है वो नदी के किनारे ही बसी। आज भी आप देख लो भारत में जहां जहां से भी नदी गुजरी है सिर्फ वही वही टाउन, आप ये देखो कि गंगा जहां जहां से बगी, गंगा कहाँ का मेन मेन शहर से निकली है बताओ? वाराणसी से है गंगा, वाराणसी से गई है, इलाहाबाद के पास है गंगा, फिर आपका पटना के पास है गंगा। तो आप देख लो ये सब जितने भी शहर है वहां पे इतने लोग हैं भरे हुए कि आप मतलब डेंसिटी जो है उस शहर की बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे नदी है। ठीक है, अब आप यही कंपेयर कर लो थार में जोधपुर से। ठीक है, थार डेजर्ट में जोधपुर से, तो क्या जोधपुर का पॉपुलेशन पटना के पॉपुलेशन के बराबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि जोधपुर में पानी नहीं है, मरुस्थल एरिया है, और पानी है मतलब वैसी पानी नहीं क्योंकि वहां से कोई नदी गुजर रही है, लेकिन गंगा जो है एक संपन्न नदी है। तो वहां से पटना से वो जब गुजरती है, तो जब गुजरेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा वहीं सेटल होना चाहेंगे। तो आज भी जो जो जहां जहां से नदियां गुजरती हैं वहां के जो शहर हैं वहां पे काफी लोग रहते हैं, लेकिन जहाँ पे मरुस्थल है या जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहां लोग कम रहते हैं। ठीक है, तो यही बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि कैसे शुरू में लोग बसे होंगे। ठीक है, अब हम यहां से चालू करेंगे। ठीक है, नेम्स ऑफ द लैंड ये। ठीक है, तो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, हम अपने देश के बारे में दो वर्ड जनरली इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, हाँ, दो वर्ड जनरली इस्तेमाल करते हैं, और वो दो वर्ड कौन सी है? वो दो वर्ड है इंडिया और भारत। ठीक है, तो हम अपने देश को इंडिया भी बोलते हैं तो भारत भी बोलते हैं। अब हम ये पता करते हैं कि ये नाम आया कहाँ से। तो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस। इंडस जो नदी मैंने आपको बताई, यहीं से इंडिया नाम आया, जिसको सिंधु भी बोलते थे संस्कृत में, जो मैंने आपको बताया कि इंडस को सिंधु भी बोलते थे। ठीक है, तो उसके बाद जो ईरानियंस थे, ईरान जो है, देखिए यहाँ पे अगर आप मैप पे जाएं, कहाँ गया हमारा मैप, ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ एक मिनट, आई जस्ट चेक कि नीचे तो मैप नहीं है ना। हाँ, नीचे नहीं है, वही मैप में आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये इंडिया हुआ। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये पाकिस्तान है, और यहाँ पे अफगानिस्तान है, और यहाँ पे ईरान है। ठीक है, तो यहाँ के ईरानियन लोग जो थे वो इंडिया जब आए थे तो वो इंडस ठीक से बोल नहीं पाते थे। ठीक है, तो वो हिंदोस हिंदोस बोलते थे, और वहीं से हमारे हमारा जो रिलीजन है, धर्म हिंदू, उसका भी नाम वहीं से आया है। ठीक है, तो यही अब पढ़ते हैं वो बोलना क्या चाह रहा है। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्ट मतलब कि उत्तर पश्चिम, जो उस डायरेक्शन से, जो कि 2500 साल पहले वो आए थे, वो एंड वेर फेमिलियर विद द इंडस, और वो इंडस से फेमिलियर थे। वो इंडस को हिंडोस बोलते थे, जैसा मैंने अभी बताया हिंडोस। देखिए इंडोस या इंडोस, इंडोस। ठीक है, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड वाज कॉल्ड इंडिया। और इस ये जो अगर रिवर है तो इसके जो ईस्ट डायरेक्शन मतलब कि जो पूर्व डायरेक्शन है, वहां पर उस लैंड को क्या बोला जाता था? इंडिया बोला जाता था। द नेम भारता वॉज यूज फॉर द पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और जो यहाँ पे जो लोग रहते थे उसको भरत बोला जाता था। और यही भरत ट्राइब जो है, वही हम लोग भरत ट्राइब के ही वंश है ऐसा माना जाता है। जितने भी हिंदू लोग हैं वो भरत ट्राइब के ही वंश है ऐसा माना जाता है। ठीक है, द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड वेर मेंशन इन द ऋग्वेदा। ये ऋग्वेदा में भी लिखा हुआ है, जो कि अर्लीस्ट कंपोजिशन, जो संस्कृत में सबसे पुरानी लिखी हुई कंपोजिशन है, जिसको 3500 साल पहले लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि भारत और इंडस जो नाम है वो कहाँ से आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब पास्ट के बारे में पढ़ने का तो बहुत बहुत सारा तरीका है। वन इज टू सर्च फॉर द, अब एक जो है वो है कि आप किताब पढ़ लो। ठीक है, फॉर फॉर एंड रीड बुक्स दैट। अब एक तो है कि भाई जो उतने साल पुराना किताब लिखा गया था उसको पढ़ लो। तो उतने साल पुराना जो किताब लिखा जाता था उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे, क्योंकि वो जो है वो हाथ से लिखी हुई थी, और हाथ को हिंदी में लैटिन वर्ड में मनु बोलते थे, इसलिए मनुस्क्रिप्ट बोलते थे उसको, जिसको हिंदी में कभी कभी हम लोग संस्कृत में मनुस्मृति भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका ये था कि भाई उस उतने पुराने साल पहले जो राइटर्स ने लिखा होगा उसको खोजो। तो जो भी बची हुई थी या जो उतने साल की बची हुई किताबें थी उसको हम पढ़ते थे, और फिर हमको पता चलता था अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा हिस्ट्री में। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद फिर और क्या पढ़ रहे हैं?
लेकिन इतने साल के बाद अब नेचुरल सा बात है कि 1000 साल पहले ये सब चीजें लिखी गई थी, ठीक है। तो 1000 साल पहले जब ये सब चीजें लिखी जाएंगी, और वो भी लिखी जाती, ऐसा थोड़ी था कि उस टाइम पेपर बन गया था, पेपर नहीं बना था उस टाइम। उस टाइम क्या था कि भाई उस टाइम पेड़ पे लिख लेते थे, पेड़ के छाल पे लिख रहे हैं या पाम लीफ पे, मतलब पत्ती पे लिख रहे हैं। अब पत्ती वत्ती पे लिखेंगे तो 1000 साल तक पत्ती थोड़ी बचेगी, किसी को कीड़ा खा जाएगा, कुछ खराब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो चीजें थी वो नेचर के किसी कारणवश बची हुई थी, तो उससे हम थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन हम ये भी तो देखो कि उस टाइम जो मंदिरें बनी होंगी, ठीक है। अब जैसे राजा अशोक ने मंदिर बनाया, स्तूपा बनाया, तो स्तूपा तो आज तक है ना, तो स्तूपा पे जो जो चीजें लिखी हुई रहती थी, फिर स्तूपा को क्यों बनाया गया, ये सब, जो भी स्तूपा के का मटेरियल कैसा था, ये सब चीज तो हम देख सकते थे ना। अब जब भी आप सांची स्तूपा जाओगे तो आप देखोगे कि उसका जो गेट है, उसमें बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, जो कि एक एक चीज का एक एक मतलब है, ठीक है। तो वही हम देखते थे और फिर उससे हम अंदाजा लगाते थे कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ चीज हुआ होगा। उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या है कि जो भी मान लो कि कोई भी अशोक ने स्तूपा बनाया, स्तूपा पे कुछ लिखा हुआ है, लिखवाया उसने, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें बनी। अब जैसे ताजमहल ही है, तो ताजमहल में आप देखोगे, ताजमहल पे जाओगे तो आपको कैलीग्राफी बनी होगी, मतलब फूल पत्तियां ये सब, ठीक है। और अगर वही अगर कुतुब मीनार जाओगे तो कुतुब मीनार पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो उर्दू में जो लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। तो जो भी मॉन्यूमेंट उस समय बनी थी, उस पर जो जो चीज लिखी हुई थी उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, उस टाइम बहुत सारी पोएम्स भी लिखी गई, मतलब वही बात है कि उस टाइम के जितने भी राइटर्स थे उन्होंने जो जो चीजें लिखी, जैसे बुक्स लिखी, किसी ने पोएम लिखा, किसी ने एक नाटक लिखा, तो उस टाइम का जो नाटक भी था वो किस तरह का होगा, ऐसा थोड़ी कि जो उस टाइम का नाटक हो वो आज का इंडस्ट्री या लैपटॉप या मोबाइल दिखा रहा होगा, नहीं, उस टाइम तो मोबाइल बना ही नहीं था। तो अगर अगर हम आज कोई नाटक लिखते हैं, तो हम अगर हम आज कोई फिल्म बनाते हैं तो हम फिल्म में मोबाइल जरूर दर्शाएंगे, लैपटॉप जरूर दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हमने ये चीज डेवलप कर लिया, जो चीज हमारे आसपास घटित हो रही है हम वही चीज वो लिखेंगे ना उस नाटक में या किसी भी चीज में, ठीक है। तो इसी तरह उस टाइम भी जो जो चीज उनके आसपास घटित हो रही थी वही वो चीज वहां लिखा करते थे, और उससे हमको पता चलता था कि अच्छा ऐसी ऐसी कुछ चीजें होती थी, ठीक है। तो उस टाइम जो बैटल होते थे, मतलब कि अब उस टाइम राजा महाराजा भी रहते थे, तो राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, और वो राजा महाराजा अपनी गाथा बताने के लिए, अपना ही विक्ट्री, अपना महान, अपने आप को महान दर्शाने के लिए अपने पोएट से लिखवाते थे, अपने राइटर से लिखवाते थे कि लिखो मेरे लिए कि मैंने कैसे जीता यह जंग। तो ऐसे ऐसे अब ये सब चीजें जब लिखी गई तो फिर हमें ये पता चला कि वो आखिर लिखी कैसे गई थी, ठीक है। अब उस टाइम बहुत सारे राजा जो थे, देखिए देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये इसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है इंस्क्रिप्शन, देखिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, एक पुराना इंस्क्रिप्शन है। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट, ये लगभग 2500 साल पहले की इंस्क्रिप्शन है, जो कि कांधार में मिली थी। कांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। अशोका ने बोला था और फिर से ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी, और ठीक है। अब इस इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलेगा? सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि ये कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है, तो हमें ये पता चलेगा अच्छा उस टाइम इस लैंग्वेज में लोग लिखा करते थे। फिर अब इस इंस्क्रिप्शन ने जो जो चीजें बताई होगी, मान लो कि किसी धर्म के बारे में बताया, बुद्ध धर्म के बारे में, तो हमें ये पता चलेगा अच्छा उस टाइम के लोग बुद्ध धर्म का प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। अब इसी इंस्क्रिप्शन से हमें फिर और क्या पता चलेगा कि अच्छा उस टाइम के लोग, जैसे अब इस इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा होगा कि लोग क्या काम कर रहे हैं। फिर जो भी चीजें लिखी होंगी उससे हम ये पता करेंगे कि उस टाइम एक्चुअली में हुआ क्या करता था। और इसी तरह हिस्ट्री को लिखा जाता है। हिस्ट्री थोड़ी है कि कहीं और से आ गई। हिस्ट्री हम जो जो एविडेंसेस मिलते हैं, अब जैसे मान लो उस टाइम के राजा ने कोई सिक्का बनवाया, ठीक है, तो हमें ये पता चलता था अच्छा उस टाइम का सिक्का ऐसा हुआ करता था, और ये सिक्का पे कुछ लिखा हुआ है, किसी रानी की फोटो बनी हुई है, किसी राजा का फोटो बना हुआ है, या कोई चीज लिखा हुआ है, तो हम उसे ये पता करते थे कि अच्छा ये राजा ने बनवाया था इसलिए इसका फोटो है। फिर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अच्छा उस टाइम लोग ऐसे रहा करते थे। तो यही बताने की कोशिश की गई कि हिस्ट्री को हम समझते कैसे हैं, ठीक है। तो उस टाइम अब हम देखिए, अब ये सब चीज समझने के लिए हम डायरेक्ट चले जाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। एक लोग होते हैं जो कि पुरानी चीजों को पढ़ा करते हैं, जो कि पास्ट को पढ़ा करते हैं, जो कि इन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा करते हैं, उनको बोलते हैं। एक तो होते हैं हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार जो कि हिस्ट्री लिखा करते हैं। एक होते हैं जो इन सब चीजों को जाके पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये लिखा क्या गया है।
उसको उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और आगे का पढ़ते हैं, द स्टडी दे स्टडी द, और वो आर्कियोलॉजिस्ट क्या पढ़ करते हैं कि दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, वो जो भी उस टाइम की बिल्डिंग है, उसका जो स्टोन है, ब्रिक है, इन सब चीज़ों को वो पढ़ा करते हैं, तो इसलिए उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो आर्कियोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें पुरानी चीज़ों को पढ़ा करते हैं, वहां से वो निकले हैं। जो आर्कियोलॉजी है वो सब्जेक्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है पूरा प्रोफेशन होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आप ये सोचो कि उस टाइम बहुत सारी चीजें बनी थी, ठीक है, कुछ टूल्स बने थे, कुछ वेपन्स बने थे, कुछ घर बने थे। तो उस टाइम के जो घर थे वो जो जो तो पत्थर के बने थे वो तो सरवाइव कर गए थे, लेकिन जो लकड़ी के बने थे वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो यही बात है कि उस टाइम जो जो लकड़ी की बने वो तो हमें नहीं मिल पाते हैं आज, लेकिन जो उस टाइम जो स्टोन के बने, मतलब पत्थर के बने, वो तो हमें आज भी मिल जाते हैं। तो हम जो भी हमारे पास है उसी से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम आखिर लोग रहा कैसे करते थे, ठीक है। अब ये आप देखो, ये उस टाइम एक देखो, ये अपोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये एक पॉट है जो कि पुराने सिटी से, ये बेसिकली इंडस वैली साइड से ली गई है, ठीक है। तो अब हम इस पॉट से ये पता कर सकते हैं कि देखो उन्होंने कितनी अच्छी नक्काशी की है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो, सबसे पहले तो हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों को पॉट बनाना आता था, ठीक है, तभी ये पॉट बनी है, ठीक है। उसके बाद हमें यह पता चलेगा कि यहाँ वो लोग नक्काशी करना भी जानते थे, मतलब वो लोग फैशन वैशन के भी शौकीन थे, ठीक है। अब हम उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं, उसके बाद ये देखिए आप, ये क्या है, ये एक तरह का सील है। सील बहुत सारी चीज़ों में फैशन के लिए यूज़ होता था, फिर ट्रेड के लिए भी यूज़ होता था। तो इस सील में हमें बहुत सारी चीज़ें बनी मिलेगी, तो हमें ये भी पता चलेगा अच्छा कुछ। अब कोई भी चीज़ आप बना ऐसे थोड़ी दोगे, मान लो कि आपको शेर बनाना है इसमें, तो आपने एक शेर देखा होगा तभी तो आप शेर बना सकते हो, बिना देखे आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहली बात, उस टाइम कुछ कोई ना कोई रहा ऐसा जानवर होते होंगे या कुछ ना कुछ, वो नेचर में सूर्य, जैसे मान लो ये सूरज की तरह दिख रहा है तो वो जरूर सूरज को रिकॉग्नाइज करते होंगे, इसीलिए वहां पे सूरज बनाया। तो ऐसे ही वो हम ये पता लगाते हैं कि आखिर वो लोग सोचते क्या थे, रहते कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे उनकी दिनचर्या थी। तो ऐसे ही हम हिस्ट्री, और यही पता करते थे आर्कियोलॉजिस्ट, वो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं हिस्टोरियंस को, और हिस्टोरियंस इससे पता करते कि अच्छा कुछ ऐसा रहता होगा और फिर वो ऐसे किया करते होंगे। तो इसी तरह से पूरी हिस्ट्री सब्जेक्ट बनती है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। यहां से अब हम यहां तक पढ़ चुके थे, अब हम यहां पे आते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आवर पास्ट, मतलब कि इस बुक का जो टाइटल है वो आवर पास्ट, आवर पास्ट का मतलब क्या होता है, हमारा अतीत। तो अब हम इससे इस पूरे चैप्टर से हमें क्या समझ में आया, आप ये बताओ। कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि भाई ये जो हिस्ट्री है वो लिखी कैसी जाती है, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि हिस्ट्री में ऐसी ऐसी चीजें हुएंगी। तो इस पूरे चैप्टर को बतलाने का यही मतलब था कि जो भी चीजें हम आगे पढ़ेंगे वो हमें पता कैसे चलेगा, वो हमें पता कैसे चला, जो भी चीजें घटित हुई। तो कुछ लोगों कुछ कुछ तो राइटर्स में मिले, कुछ उस टाइम के राजा ने कुछ कुछ बनवाया था उससे मिला हमको अंदाजा, कुछ उस टाइम की पॉटरीज बची हुई थी उससे हमको अंदाजा मिला। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें, उस टाइम के सिक्के हमें बताते हैं, उस टाइम की पेंटिंग्स हमें बताती हैं। तो ऐसे ऐसे उस टाइम के जो जो चीजें थे उन सब चीजों को हम कलेक्ट करते हैं और फिर हम एक हिस्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं टाइमलाइन तरीके से। तो ये इस चैप्टर से हमें यही पता चला कि हिस्ट्री आखिर लिखी कैसे जाती है, हिस्ट्री को आखिर पढ़ने का अप्रोच कैसा है, ठीक है। तो अब लास्ट जो वर्ड है इस पूरे चैप्टर में, वो हम ये देख सकते हैं कि एडी और बीसी में अंतर क्या होता है, ठीक है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, देखिए चूंकि हिस्टोरियंस क्रिश्चियंस लोगों ने लिखी है तो क्रिश्चियन लोगों ने बांट रखा है, ठीक है। तो ये एक टाइमलाइन है। अब ये टाइमलाइन में मान लो कि ये जो एरा है इसको बोलते हैं, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके आगे का पीरियड को एडी बोलते हैं, आफ्टर आफ्टर एनो डोमिनी, ठीक है। और उसके पहले जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का जो समय था उसको बोलते हैं बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो बीसी और एडी में तो आपको डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इस चैप्टर के लास्ट पेज पे आ गए हैं, ठीक है।
अब देखिए ये लास्ट चैप्टर, लास्ट पेज में बस अब मैं आपको इसलिए ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि देखो ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, जैसे हम हिंदी लिखते हैं ना, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, वैसे ही वो लोग भी कुछ लिखा करते थे। अब देखो ये जो सिंबल है इसका मतलब पी होता था उस टाइम, ये जो सिंबल है इसका मतलब टी होता था, ठीक है। ये जो सिंबल है इसका मतलब ओ होता था, ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसका मतलब एल होता था। तो ये बस ऐसा रियल में होता नहीं था, लेकिन मैंने आपको ये बताने के लिए बताया कि ऐसे हम डिसिफर करते हैं, ऐसे हम पता लगाते हैं कि अच्छा ये सिंबल का मतलब उस टाइम में ये हुआ करता था, इस टाइम का मतलब ये हुआ करता था। तो ऐसे हिस्ट्री को पढ़ी जाती थी, क्योंकि आज जो हम हिंदी लिखते हैं और इंग्लिश लिखते हैं उस टाइम ये नहीं चलती थी। उस टाइम कुछ प्राकृत लैंग्वेज लिखते थे, कुछ पाली लिखते थे, कुछ संस्कृत लिखते थे, कुछ जो ग्रीक से लैंग्वेज आई थी खरोष्टी लिखते थे। तो ऐसे ऐसे लैंग्वेज लिखते थे। तो उस लैंग्वेज को पहले हम डिफर करते हैं, फिर हम उस लैंग्वेज का मतलब पता करते हैं, फिर वो लैंग्वेज कहना क्या चाहता है ये पता करते हैं, और इससे हम पूरी हिस्ट्री फिर धीरे सिलसिलेवार तरीके से पूरा लिखते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही पता चला कि हिस्ट्री को पढ़नी कैसे है और हिस्ट्री को हम समझ कैसे पाते हैं कि हिस्ट्री आखिर चीज क्या है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम थोड़ा सा मैचिंग कर लेते हैं, एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं लास्ट में। सबसे पहले ये नर्मदा वैली, तो नर्मदा वैली, फिर मगधा, फिर गारो हिल्स, फिर इंडस वैली और गंगा वैली, इस सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले गंगा वैली कहाँ पे है? गंगा तो आपको पता ही है कि गंगा कहाँ पे बह रही है। एक मिनट, ये मैप पे मैं ले चलता हूँ आपको। ये मैप देखिए, ये गंगा है, ठीक है, ये इंडस है, ये, ठीक है। तो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ये पहले मैं इरेज कर देता हूँ सारा चीज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का सबसे पहले क्या होगा? द फर्स्ट सिटीज। इससे मैच करेंगे हम, ये है हमारा आंसर, क्योंकि मैंने बताया कि सबसे पहला जो हमारा सेटलमेंट कहाँ हुआ था? इंडस के किनारे हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद नर्मदा वैली, उसके पहले हम इजी वाला बनाते हैं। मगध जो है आपको पता ही होगा, राजा अशोक सबसे बड़े महान रूलर थे, तो मगध किससे अटैच होगा? द बिग किंगडम से, ठीक है। फिर उसी तरह से नर्मदा वैली किससे अटैच होगी? जब मैंने बताया कि सबसे पहला जो हमारा हंटिंग गैदरिंग हुआ करता था वो कहाँ होता था? नर्मदा वैली, जो भीमबेटका मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। उसके बाद और कौन सा बचा हमारे पास? एक तो बचा गंगा वैली और एक बचा गारो हिल्स। तो सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर कहाँ चालू हुआ था? गंगा के किनारे चालू हुआ था, तो एग्रीकल्चर, अर्ली एग्रीकल्चर गंगा वैली। और लास्ट में जो गारो हिल्स बचा वो सिटीज अराउंड 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ऐसा ये हमारा मैच द फॉलोइंग सॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये तो आप अपना बुक खरीदोगे तो आपको खुद से आंसर करना है, ठीक है। मैंने तो पूरा चैप्टर समझा दिया, अब क्वेश्चन आंसर आपको खुद से करना है, और अगर कुछ डाउट हो तो आपको बेझिझक घर से पूछना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के लेसन में। तो ये वीडियो मैंने थोड़ा लंबा रखा है, लगभग आधे घंटे का, ताकि आपको एक हिस्ट्री के बारे, क्योंकि आप सबसे पहले अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको एक हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो जाए, आखिर हिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। और आपका काम यही है कि आप जाके बुक खरीदोगे और फिर खुद से पढ़ोगे, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बेझिझक तरीके से डाउट पूछोगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले लेसन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।